हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज मैं आप सभी के सामने हिंदी की पाठ्य पुस्तिका वसंत कक्षा 8वीं की जिसका जो तीसरा पाठ है बस की यात्रा, उस पाठ के संपूर्ण प्रश्न उत्तर आपको मैं बताना चाहूँगी। तो आइए चलते हैं हम पाठ के अभ्यास के प्रश्न उत्तर की तरफ। आपने पिछली वीडियो में इस पाठ का कंप्लीटली जो सार था जो मैंने आपको बताया था, आप उसे देख सकते हो। तो आज मैं आपको सिर्फ इस पाठ के जो संपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं उन्हीं के बारे में जानकारी देना चाहूँगी। तो आइए, पहला जो प्रश्न है हमारा, मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भरी भाव से देखा। लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए ऐसी श्रद्धा क्यों जग गई थी? ऐसा क्या हुआ था और क्यों उनके मन में श्रद्धा की भावना उमड़ आई थी जब उन्होंने हिस्सेदार कंपनी के जो थे उनकी तरफ देखा? लेखक के मन में हिस्सेदार के प्रति श्रद्धा भाव इसलिए जगी क्योंकि वह थोड़े से पैसे बचाने के चक्कर में बस का जो टायर था वो नहीं बदलवा रहा था। बस थी वो बार बार खराब हो रही थी, बार बार रुक रही थी, जिसकी वजह से यात्रियों को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी। लेकिन फिर भी वो बस को थोड़ा सा ठीक कर रहा था, उसे चला रहा था, यात्रियों की जान को जोखिम में डाल रहे थे। और यही सब चीज़ें देखकर लेखक को उसके ऊपर बिल्कुल दया की भावना उमड़ी कि व्यक्तियों की, मतलब जो यात्री हैं उनकी जान से ज़्यादा इनके लिए पैसा है। तो उन्होंने बिल्कुल भी अपने लोगों के बारे में बिना सोचे सिर्फ और सिर्फ बस के ऊपर फोकस किया और अपनी बस को वो जैसे तैसे चलाते रहे। तो ऐसी स्थिति में जो लेखक थे उन्हें उनके ऊपर बहुत ज़्यादा श्रद्धा भरी भाव से उन्होंने व्यंग्य किया उनके ऊपर, और उन्हें श्रद्धा भरी भावना से उनको देखा। ठीक है, तो जो लोगों ने सलाह दी थी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते, लोगों ने यह सलाह क्यों दी थी? जब उन लोगों ने वहाँ से जाने का प्लान बनाया पन्ना से सतना, और लेखक और उसके साथ उनके जो दोस्त थे, कुछ लोगों ने उन्हें एडवाइस दी थी कि शाम की बस से जाना उचित नहीं है। तो फिर उन्होंने ये एडवाइस क्यों दी थी, वो सलाह क्यों दी थी? तो लोगों ने लेखक को शाम वाली बस में सफ़र न करने की सलाह उसकी जीर्ण शीर्ण हालत को देखकर दी थी। यदि रात में वह कहीं ख़राब हो गई तो बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। लोगों ने इस बस को डाकिन भी कहा है, मतलब उन लोगों को बस की हालत को देखकर उन्हें एडवाइस दी थी कि आप लोग अभी मत जाओ। और ये जो उन्हें बस की कंडीशन देखने से पता चल रहा था कि रास्ते में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसलिए कुछ लोगों ने उन्हें पहले ही एडवाइस दिया था कि आप वहाँ पर इस समय पर मतलब सफ़र मत कीजिए। ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। लेखक को ऐसा क्यों लगा, ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा था कि हम खुद इंजन के अंदर बैठे हैं? सारी बस लेखक को इंजन इसलिए लगी क्योंकि पूरी बस में इंजन की ही आवाज़ गूंज रही थी। वो जो बस थी बहुत पुरानी हो चुकी थी, बहुत खटारा हो चुकी थी, उसके जो पुर्जे पुर्जे थे वो हिल रहे थे, और जब वो चल रही थी तो उसकी इंजन की आवाज़ चारों ओर गूंज रही थी। तो ऐसा लग रहा था कि हम बस के अंदर तो बैठे हैं और या फिर बस हमारे अंदर, मतलब बिल्कुल अजीब सा महसूस हो रहा था। इसलिए उन्होंने ये बात कही है कि ऐसा लग रहा है कि सारी बस ही है वो इंजन है या फिर हम इंजन के अंदर बैठे हैं। गजब हो गया, ऐसी बात अपने आप चलती है, मतलब ऐसी बस। जब लेखक को किसी ने ये एडवाइस दिया कि ऐसी बस है ये अपने आप चलेगी, लेखक ने पूछा क्या ये बस चलती भी है? तो उन्हें जो कंपनी के हिस्सेदार थे उन्होंने जवाब दिया था, जी जी चलती है ये बस, तो अपने आप चलती है। तो उस बात पर लेखक ने कहा था कि इस बात गजब हो गया, क्या ये बस चलती है? लेखक को ये सुनकर हैरानी क्यों हुई, वो क्यों मतलब हैरान थे? लेखक को इस बात पर हैरानी हुई कि इतनी टूटी फूटी बस कैसे चल सकती है। वो ये मानते थे कि बस को कौन चला सकता है, यह तो स्वयं ही नहीं चल सकती, मतलब बहुत ज़्यादा उसकी हालत थी, वो ख़राब हो चुकी थी और वो बहुत पुरानी भी थी, टूटी हुई भी थी। तो बस को देखकर, उसकी कंडीशन को देखकर ऐसा लग नहीं रहा था कि ये बस चलती भी है। इसलिए लेखक हैरान हुआ जब कंपनी के हिस्सेदार ने कहा कि हाँ हाँ ये चलती भी है, तो अपने आप चलती है। मैं हर पेड़
को अपना दुश्मन समझ रहा था। लेखक ने पेड़ों को दुश्मन क्यों समझ रहा, मतलब उसको ऐसा क्यों लग रहा था कि हर एक पेड़ है वो मेरा दुश्मन है। लेखक को बहुत डर लग रहा था, उन्हें ऐसा लग रहा था कि अब जिस बस में वो बैठे हैं कहीं ये बस कहीं किसी पेड़ के साथ में ना टकरा जाए और वो लोग जख्मी ना हो जाएं। इसलिए वो जैसे जैसे रास्ता पार कर रहे थे और जो भी पेड़ उनके पास से निकल रहा था, मतलब जिस पेड़ के पास से वो निकल रहे थे, ऐसे पेड़ की जो तस्वीर जैसे बगल से हम निकलते हैं बस में बैठकर, तो जैसे जैसे वो पेड़ को क्रॉस करके जा रहे थे आगे, उन्हें ऐसे लग रहा था कि अब हमारी बस है वो पेड़ में जाके टकराएगी और अब दुर्घटना होने के पूरे पूरे चांस थे। मतलब ऐसे लग रहा था कि आज तो हम किसी बड़ी दुर्घटना का शिकार होने वाले हैं। तो लेखक को यहाँ पे हर एक पेड़ अपना दुश्मन नजर आ रहा था, क्योंकि जिस वे से बस की जो गति थी और जो बस की कंडीशन थी उसे देखकर लेखक को लगता नहीं था कि वो अपने जगह पर पहुंचेंगे, बल्कि उन्हें लग रहा था कि कभी कहीं ये बस पेड़ से ना टकरा जाए या फिर कहीं ये नदी में ना गिर जाए। तो इसी के साथ इसी पार्ट के प्रश्न उत्तर समाप्त होते हैं। अगर प्यारे बच्चों आपको कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप मुझे कमेंट एरिया में पूछिए, मैं आपको ज़रूर आपके डाउट हैं जो भी उनको दूर करूँगी। मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए प्यारे बच्चों आप मेरे साथ बने रहिएगा।